सोहम एक सेल्स एजेंट था जो मुंबई में रहता था। उसकी कंपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एक बड़ी कंपनी थी। सोहम ने कुछ महीने पहले ही इस कंपनी में काम शुरू किया था, लेकिन उसके जीवन का लक्ष्य था ढेर सारा पैसा कमाना। इसलिए वह अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करता था। कुछ ही महीनों में सोहम ऑफिस का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बेचने वाला कर्मचारी बन गया था। उसका बॉस भी अब ज्यादातर प्रोजेक्ट्स उसी को देने लगा था। ऑफिस में उसकी एक दोस्त भी बन गई थी, रितु। रितु भी सोहम की तरह एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। दोनों साथ में बहुत समय बिताने लगे और फिर एक दूसरे से प्यार कर बैठे। एक दिन सोहम के बॉस ने उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया और कहा कि इस प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बेचो। सोहम तुरंत उस प्रॉपर्टी के लिए खरीदार ढूंढने में लग गया। कुछ दिनों बाद सोहम को एक उपयुक्त खरीदार भी मिल गया, लेकिन वो प्रॉपर्टी और वो खरीदार दोनों पुणे में थे। इसलिए सोहम का पुणे जाना बहुत जरूरी था। यह सोचकर सोहम थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि रितु का बर्थडे भी 2 दिन में था। सोहम ने एक योजना बनाई कि वह रितु को ग्राहक से मिलने के बहाने पुणे लेकर जाएगा, और जब रितु और सोहम उस प्रॉपर्टी पर पहुंचेंगे, तो वह रितु को एक सरप्राइज देगा। उसने वैसा ही किया। रितु के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर दोनों पुणे के लिए निकल पड़े। दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। सोहम ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पकड़ा। रास्ता पूरी तरह खाली देखकर सोहम बहुत उत्साहित हो गया। उसने कार की स्पीड बहुत बढ़ा दी। रितु ने भी म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया। खाली एक्सप्रेसवे पर कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान रितु ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा और धीमे स्वर में बोली, सोहम, कार में पीछे कोई बैठा है क्या? सोहम ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रही हो यार, कोई नहीं है। लेकिन रितु की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उसे कुछ पल के लिए एक साया बैठा दिखा, जो अगले ही पल अदृश्य हो गया। आगे एक टनल दिखी, तो सोहम ने मस्ती में कार की लाइट डिम कर दी। टनल की मंद रोशनी में वह और भी सुनसान लग रही थी। कार का म्यूजिक पूरे टनल में गूंज रहा था। उत्साह में आकर सोहम ने स्पीड और बढ़ा दी। तभी उसे सामने एक औरत दिखाई दी, जो भगवा रंग की पुरानी साड़ी पहने खड़ी थी। स्पीड तेज होने के कारण सोहम ब्रेक नहीं लगा पाया और कार उस औरत से टकरा गई। सोहम ने अचानक ब्रेक लगाया और 2 मिनट तक कार में ही सदमे में बैठा रहा। फिर रितु और सोहम कार से बाहर निकले और उस औरत की बॉडी को ढूंढने लगे, लेकिन रास्ते पर कुछ भी नहीं था। पूरा टनल खाली था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। उसी वक्त रितु ने देखा कि टनल की दीवारों से गाढ़ा लाल खून टपक रहा है। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ, वो खून ही था। तभी एक दर्दभरी औरत की चीख टनल में गूंज उठी। सोहम बहुत घबरा गया, लेकिन रितु ने उसे समझाया कि शायद यह उसका वहम हो। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि सोहम ने देखा, घड़ी में 12 बज चुके थे। रितु का बर्थडे शुरू हो गया था। सोहम ने अपनी सारी चिंता छोड़ दी और रितु को खुशी से गले लगा लिया। उसने कार का डिक्की खोला। उसमें रितु के लिए केक रखा था। रितु वह केक देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने केक खाने की कोशिश की, वह अचानक एकदम जड़ हो गई। सोहम ने उसे पुकारा, झिंझोड़ा, लेकिन रितु कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। तभी वह एक अजीब सी आवाज में बोलने लगी, जो उसकी नहीं थी। तुमने मुझे मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी। रितु की आंखें सफेद हो चुकी थी। सोहम को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने कार के साइड मिरर में देखा, तो उसकी रूह कांप गई।
उसे वही औरत दिखाई दी जो भगवा साड़ी में थी और जिस पर सोहम ने कुछ देर पहले गाड़ी चढ़ा दी थी। वह खून से लथपथ थी। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। वह ऋतु को घूर रही थी, लेकिन वह सिर्फ मिरर में ही दिख रही थी। तभी ऋतु का पूरा शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा नीला हो गया। नाक, मुंह और आंखों से खून बहने लगा। वह हंसी जो ऋतु ने हंसी थी, वो अब एक खौफनाक हंसी में बदल गई। सोहम डर गया और भागकर कार में बैठ गया। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही स्क्रीन ऑन की, पुलिस कॉल की जगह एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खुल गई। एक फिल्मी सेट पर वही अभिनेत्री खड़ी थी, उसी साड़ी में। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत वहां से निकल पड़ा, लेकिन कुछ कहने से पहले ही देखा कि वह फिर उसी जगह पहुंच गया है जहां ऋतु को छोड़कर भागा था। ऋतु वहां बैठी रो रही थी। सोहम को यकीन हुआ कि ऋतु सही सलामत है। वह कार छोड़कर ऋतु को पुकारने लगा। ऋतु ने उसे देखा, दौड़कर गले लगी, फिर चुप हो गई और डरावनी मुस्कान के साथ उसका चेहरा बदलकर उसी औरत जैसा हो गया। अब ऋतु उस आत्मा में बदल चुकी थी। वह सोहम की ओर बढ़ी और उसका गला पकड़ लिया। सोहम की छाती में जोर का दर्द होने लगा, जैसे किसी ने उसका दिल जकड़ लिया हो। तभी एक ट्रक आता दिखाई दिया। ड्राइवर तुरंत उतरा और सोहम पर किसी राख जैसी भस्म छिड़की। तभी वह औरत गायब हो गई। लेकिन जैसे ही सोहम कार में बैठा, उसने देखा कि कार के शीशे में वही आत्मा अब भी झलक रही थी, लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं थी। वह बस उसकी आंखों में थी और जैसे कह रही थी, मैं फिर आऊंगी। सोहम ने देखा कि ऋतु कार के पीछे सड़क पर बेहोश पड़ी थी। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि इस टनल में, यानी भाटन टनल में, एक पुरानी फिल्म अभिनेत्री की आत्मा भटकती है। कई साल पहले उसी टनल में उसकी ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ड्राइवर ने बताया कि उसने जो राख डाली थी, वह एक खास भस्म थी। उसने ऋतु के माथे पर भी लगाई। कुछ ही देर में ऋतु को होश आ गया। ऋतु को कुछ याद नहीं था, लेकिन सोहम जानता था कि आज वे दोनों मौत के मुंह से बच निकले हैं। कई लोग कहते हैं कि मुंबई पुणे हाईवे की वह टनल भूतिया है, और सोहम जैसे कई लोगों ने उस औरत को वहां भटकते देखा है।